हाँ तो जी, हार गए यार। अब यही होना था। मतलब एक उम्मीद आई थी जब पाकिस्तान स्टार्टेड इनिंग। मतलब काफ़ी पॉजिटिव स्टार्ट था। और यार बड़ी उम्मीद दिला दी थी फ़खर जमान और फरहान ने। मतलब कैसे आप बोल सकते हो कि पाकिस्तानी वाला मैच हार जाएगा। मतलब यू आर ऑलवेज 20 रन अहेड ऑफ द ओवर्स। मतलब 14 ओवरों में 160, 16 पे 180। सर यू आर क्रूजिंग यार। हमें 230 हम तो छोड़ देते हैं। अभी स्कोर हो, कितना स्कोर हुआ, फलाना हुआ। यू शुड हैव वन दिस मैच। मतलब यू हैव वन दिस मैच। मतलब हमें ही पता है किस तरह हम जीते हैं और हमें क्या करके सेमीफाइनल में पहुंचना था। हमें पता है इस बात। हमें 65 रन से मैच जीतना था, या तो फिर हमें 13 ओवरों में चेस करना था। वो हम 13 ओवरों में चेस कर नहीं सकते थे क्योंकि वी हैड बैटिंग फर्स्ट। तो हमें 65 रन से हराना था उनको तकरीबन। यार लेकिन आज हमारी बैटिंग ने क्लिक किया तो बॉलिंग ने नहीं किया। मतलब एक तो हमारी बॉलिंग के अंदर दो महान बैठे हुए हैं, उनकी भी बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। उनकी भी थोड़ी सी ज़रा इज्जत अफजाई करते हैं। और तो कुछ कर नहीं सकते। अभी हम गुस्सा ही निकाल सकते हैं, वही करेंगे। मतलब लेकिन लिमिट में। तो शुरुआत से शुरुआत करते हैं। टॉस हुआ, आगा जी आए और शनाका साहब के साथ टॉस किया उन्होंने। और जीत के हार के हमें बैटिंग का मौका मिला। जब हम आए, हमने हमने 3 लोगों को ड्रॉप किया। फ़खर बोल रहा हूँ, बाबर, साइम एंड द अदर वन वाज सलमान मिर्ज़ा। तो और अंदर आए अबरार, नसीम और ख्वाजा नाफे। तो मतलब यार आई वॉज होपिंग कि मतलब ऐसा ही कुछ होना है। मतलब हमने तेज़ी खेलना था। अगर या तो हम 100 पे 120 पे आउट हो जाते, या हम 200 के पार चले जाते, और वही हुआ। मतलब एट अ मोमेंट हम वन ऑलमोस्ट 184 फॉर नील था, या 164 फॉर नील था। आई डोंट रिमेंबर दैट। बट वी वर क्रूजिंग टूवर्ड्स ऑलमोस्ट 230। मतलब मज़े मज़े से हमें पहुंचना चाहिए था। हम 18 ओवर में ऑलमोस्ट 199 थे, एंड वी फिनिश्ड एट 20 ओवर्स फॉर 213। मतलब दैट्स अ रिडिक्यूलस एंड टू द इनिंग। मतलब आप 2 ओवरों में 14 रन कर रहे हो, 12 बॉलों पे 14 रन कर रहे हो आप। मतलब ये कहाँ के हम फिनिशर बना रहे हैं। हमने इनिंग को फिनिश करना है। नवाज का बल्ला चल नहीं रहा, शादाब का बल्ला चल रहा है तो वो बेवकूफ़ी से रन आउट होके जा रहा है। मतलब यार आपको पता नहीं है कि आखिरी के 2 ओवर है, मैं सेट हूँ, मैं मारूंगा तो मुझे जो नेक्स्ट बंदा आएगा उसको सेट होने में भी 1-2 बॉलें लगेंगी। मतलब आप ये बात नहीं सोच रहे हो क्या आउट होने से पहले। मतलब 10-10 साल हो गए इनको क्रिकेट खेलते हुए, लेकिन इनको ये नहीं पता चला। मतलब हम दुनिया की हर क्रिकेट टीम, इंडिया की तारीफ़ करते हैं, साउथ अफ्रीका की तारीफ़ करते हैं कि यार इनके पास क्रिकेटिंग ब्रेन है, क्रिकेटिंग अवेयरनेस है इनके पास, कि ये कभी भी एक ऐसे मौके पे विकेट थ्रो नहीं करेंगे, ऐसे मौके पे ऐसी बॉल नहीं करेंगे कि जिससे एक टीम को कहते हैं, एक एक्सपीरियंस बंदा खासकर ऐसी ऐसी हरकत नहीं करेगा जिससे टीम लेट डाउन हो उनकी। लेकिन हमारे वाले तो भरे में ऐसे कि मतलब वो ऐसी ही हरकत करेंगे और डुबवाएंगे। मतलब बेड़ा गर्क करवाएंगे हमारा। मतलब यार आप विकेट थ्रो करके इस तरह जा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं लास्ट बॉल थी इनिंग की जो आपको सिंगल नहीं मिलता तो आपने वहीं पे आउट हो जाना था, या फिर वहीं पे वही आपका स्कोर हो जाना था। मतलब मुझे समझ से बाहर है बिल्कुल। मतलब उसके बाद अगर हम बात करें मतलब बात क्या करें, 2 लोग तो हम रह ही गए मेन वाले, फरहान और फ़खर। यार आउटस्टैंडिंग बैटिंग फरहान, आउटस्टैंडिंग बैटिंग बाय फ़खर। यार विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है फरहान ने। एंड आई डोंट थिंक कि अगले 1-2 सीज़न के अंदर भी कोई इसके करीब भी आने वाला है इस रिकॉर्ड के। 384 रन यार फरहान। आई थिंक एब्सोल्युटली ही इज़ इन बीस्ट फॉर्म। और मुझे लगता है जितना फरहान ने ग्राइंड खाया है ना डोमेस्टिक के अंदर, इतने साल उनको टीम में सेलेक्ट नहीं किया गया। तो आई थिंक कि ये उनको एक फल मिल रहा है, उनको एक रिवॉर्ड मिल रहा है। और यार आई एम फीलिंग वेरी मच हैप्पी फॉर फरहान। मतलब ही वॉज नॉट ड्रॉप्ड, ही वॉज जस्ट बैटिंग लोअर डाउन द ऑर्डर। 2018 में उन्होंने डेब्यू किया था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उनको फिर ड्रॉप कर दिया, फिर वापस लाए थोड़े सालों के बाद, उनको नीचे बैटिंग कराई। अब मुश्किल मैचों के अंदर वन ओपनर भेजे, जहाँ पे खुद 2 लोग जो हैं ऐसे जो जिनको डर लगता है ऊपर बैटिंग करने से, व्हेन द टारगेट इज टू हाई, वो उन्होंने फरहान को ऊपर भेज दिया। अब इतने टाइम बाद जाके फरहान को अपना टॉप ऑर्डर की पोजीशन मिली है, और एक कंसिस्टेंटली लॉन्ग रन मिला है। मतलब और फरहान को जब टाइम मिला, लॉन्ग रन मिला, तो ही डिलीवर्ड, एंड ही डिलीवर्ड एक्सट्रीमली वेल।
मतलब ही इज़ द हाईएस्ट रन गेटर एवर इन T20 क्रिकेट के T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री के अंदर, एंड ही हैज़ सरपास विराट कोहली by almost 50 runs, and I don't think he will even anyone will be closing will be close enough to just give to even come close to his the benchmark he has set now. मतलब I don't think कि यार फरहान जिस तरह की फॉर्म में था, मतलब अगर इस तरह की कोई फॉर्म में हो किसी और टीम के अंदर और वो सेमीफाइनल में भी ना पहुँचे, दैट्स अ बिट डिसग्रेस टू द टीम, या मतलब डिसग्रेस, या आप बोलोगे यार बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है ये कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा, जिसका एक बैट्समैन जो है वो टॉप स्कोरर हिस्ट्री ऑफ T20 वर्ल्ड कप में सबसे ऊपर है और उसके करीब करीब भी कोई नहीं है। ये तो एक अलमिया ही है कि हाँ ये पाकिस्तान टीम ही कर सकती है, बस इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। और अगर दूसरे बंदे की बात करें जो कि फ़खर जमान है, अरे फौजी ने क्या खेला है, मतलब ही वॉज स्ट्राइकिंग एट 200 ब्रिलियंट यार। मतलब फ़खर ये तो कभी भी अपने लिए नहीं खेलता, वो बंदा वो हमेशा टीम के लिए खेलता है। वो जैसा भी खेले ही ऑलवेज ट्राई हार्ड, वो 50 के स्ट्राइक रेट से खेले, 100 के खेले, 200 के खेले, वो हमेशा खेलने की कोशिश करता है अपनी टीम के लिए। हमेशा ही जस्ट वॉन्ट्स टू स्ट्राइक द बॉल एंड स्कोर रन्स फॉर हिज टीम, never tries to be in the shell, to just block and take a single and just go off strike, और कभी उसको स्ट्राइक ना मिले, मतलब वो डर के दूसरे एंड पे खड़ा रहा है, ऐसा नहीं होता फ़खर जमान के साथ। ही इज़ अटैकिंग ओपनर, मतलब ही विल ऑलवेज जस्ट कम हार्ड एट यू, और वो रन्स की तरफ जाएगा, हमेशा अपनी टीम के लिए सोचेगा और हमेशा अपनी टीम को पहले रखेगा। और मतलब देयर वाज नथिंग स्पेशल फ्रॉम फ़खर जमान, इट्स जस्ट नॉर्मल फ्रॉम हिम। और ये नॉर्मल चीज़ें हैं वो फ़खर जमान के ऊपर से मिस हो रही थी, एंड ही जस्ट क्या बोलते हैं उसको, ही जस्ट डिलीवर्ड एट द राइट टाइम, ही क्लिक्ड एट द राइट टाइम, और वही चाहिए था। लेकिन जो मुसीबत और खटियापन जो शुरू हुआ है ना, दैट स्टार्टेड इन सेकंड इनिंग्स। अच्छी पहली विकेट आ गई थी 8 रन के ऊपर, उसके बाद क्या कह सकते हैं, विकेट्स नहीं आई कोई ख़ास। नसीम शाह ने फिर विकेट ली, अबरार ने विकेट ली, नवाज़ भी एक्सपेंसिव रहा थोड़ा सा लेकिन उसने विकेट ली। क्या कह सकते हैं, उसके बाद हमारे आए, यार नाम तो नहीं बेकारना चाहिए लेकिन शादाब खान आए, मिस्टर हाफ वॉली फुल टॉस वट एवर यू वांट टू से, वो आए 2 ओवरों में 33। ये तो खैर सरप्राइजिंग नहीं था इतना, मतलब ये तो आम सी बात है कि थोड़ी अच्छी टीम आ जाए तो शादाब खान पिटते ही पिटते हैं, उनका कोई वो मसला नहीं है। मसला था 2 लोगों का भी नहीं, शाहीन अफरीदी भी अक्सर औकात तो पिटते ही पिटते हैं, वो तो अच्छा एक उनका उनका अच्छा गेम कम आता है, बुरा गेम ज़्यादा आता है अक्सर। बुरा गेम उन्हीं ये नहीं होता उनके साथ यार कि एक बुरा गेम आ गया, वो एक अच्छे गेम का इंतज़ार करते हैं बस। मैं तो सबसे हैरान हूँ वो है उस्मान तारिक के लिए यार, मतलब आई ट्रूली एक्सेप्ट कि यार हर बॉलर हर दिन अच्छी बॉलिंग नहीं कर सकता, कि कोई ना कोई ऐसा दिन आएगा जिस दिन वो भी उस दिन उसको भी रन्स पड़ेंगे और उसको भी बैटर चार्ज करेगा, और वो आज उस्मान तारिक का दिन था। मतलब आई वुड जस्ट बी टू हार्श ऑन हिम यार, क्योंकि वो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है और वो दुनिया की किसी भी टीम में होता ना, ही वुड मेक इट इनटू द 11, इवन इंडिया, मतलब साउथ अफ्रीका, इंडिया, एनीवेयर, ही वुड हैव मेड इट इनटू द 11 ईजीली, क्योंकि एक तो वो बहुत क्लास का बॉलर है, उसका पॉज है, उसका वेराइटी ऑफ स्पिन है, मतलब देर हैज़ अ लॉट, मतलब ही हैज़ अ लॉट टू ऑफर। और आई थिंक एक बुरा गेम जाने से ही इज़ नॉट अ बैड बॉलर, और एक अच्छा गेम जाने से कोई एक अच्छा बॉलर नहीं बन जाता। और आपको पता ही इशारा किसकी तरफ है, ये इशारा है हमारे प्रीमियम लेग स्पिनर हु कंसिडर्स हिमसेल्फ एज अ बैट्समैन, और उनका बस चले तो वो ओपनिंग करने आ जाए। आप समझ तो गए होंगे मैं शादाब खान की बात कर रहा हूँ। और उनके अलावा और किसकी बात हो सकती है, जब प्रीमियम लेग स्पिनर की बात आ जाए तो अबरार थोड़ी ना आएगा, अबरार नहीं आते भाई, प्रीमियम लेग स्पिनर शादाब खान, प्रीमियम लेग स्पिनर, प्रीमियम बैट्समैन, और बस यही कह सकते हैं। 2 ओवरों में 33, शाहीन आफरीदी 3 ओवर में शायद 48, मतलब आई थिंक मेरे पास अगर हम शाहीन आफरीदी की स्टार्ट देखें तो 4 ओवरों में 48 रन पड़े हैं शाहीन आफरीदी को। शादाब खान को अगर 2 ओवरों में 33 पड़ गए ना, आए सब उसके 4 ओवर दे देते ना, 60-70 रन पड़ जाते नहीं तो उसको आराम से। सर 60-70 रन कहीं नहीं गए थे शादाब खान के आज तो। जिस तरह शनाका बॉल को फाड़ने के मूड में था ना, शनाका ने आज नहीं छोड़ना था। मतलब एक तो ये विकेट फ्लैट था, ऊपर से शनाका का बल्ला खुल चुका था, तो शनाका ने शादाब खान को तो नहीं छोड़ना था, इस बात की तो गारंटी है। मतलब कोई भी बॉलर की मैं बोल सकता हूँ कि यार शायद बच जाता, कोई बच जाता, लेकिन ये नहीं बचता।
इसने ना बचना तो इसको सामने नमीबिया लेकर आओ आप, बेहतरीन। नमीबिया की ऐसी की तैसी, नमीबिया को हम नहीं छोड़ेंगे। नमीबिया को हम 100 आउट करेंगे, हम उनके अगेंस्ट फाइफर भी लेंगे, हम उनके अगेंस्ट सब कुछ करेंगे। लेकिन जैसी कोई ढंग की टीम आएगी, वी वॉन्ट बी एबल टू सिक्योर, और क्या बोलते हैं, अच्छा नहीं खेल पाएंगे हम। यही हमारा स्किल सेट है, यही हमारा हाल है। अब और तो इससे ज़्यादा हम कुछ बोल नहीं सकते। एक और वर्ल्ड कप कैंपेन पाकिस्तान के लिए एंड हुई, डिसअपॉइंटमेंट। बट द थिंग इज़, हम जहाँ से आ रहे हैं ना, दिस वॉज नॉट टू बैड। हम लास्ट T20 वर्ल्ड कप खेले थे इन द US एंड वेस्ट इंडीज़, जिसमें हम वेस्ट इंडीज़ तक भी नहीं पहुँच पाए थे। मतलब हम सुपर 8 में भी नहीं पहुँच पाए थे। तो दैट वॉज अ बिग अलार्मिंग थिंग। मतलब हम सुपर 8 तक भी नहीं पहुँचे। इस दफ़ा हम सुपर 8 में पहुँचे एंड वी वर जस्ट शॉर्ट ऑफ द रन रेट। मतलब हम नेट रन रेट की वजह से हम रह गए। हमारे और न्यूजीलैंड के पॉइंट्स तो सेम है, बट वी आर जस्ट बिहाइंड देम इन रन रेट। तो हमेशा हमें नेट रन रेट ही लेके जाता है, बट लास्ट टाइम तो हमें पॉइंट्स लेके चले गए थे। मतलब आई एम डिसअपॉइंटेड। इफ़ यू आर अ पाकिस्तानी फ़ैन from back from 90s or 2000s or 2010s, where Pakistani team dominated in each format, and in 2010 मतलब पाकिस्तान, और 2012 7 मतलब पाकिस्तान used to dominate in T20s, right? मतलब if you are from there that era, मतलब you would feel disappointment. But if you just are from the generation who watched that T2024 World Cup, आप सर डिसअपॉइंट नहीं होगे, आप बोलोगे ठीक है, होता है। मतलब हम अपग्रेड ही कर रहे हैं। मतलब सोचो ये हमारे लिए अपग्रेड था। और अगर हम एक लास्ट में एक बात करें, वो है कोच और कप्तान की। यार मेरे हिसाब से ना, देर इज़ नो प्रॉब्लम इन द कोच इन द एंड इन द कैप्टन। थिंग इज़ दैट यू हैव टू सेलेक्ट द valid playing 11, the correct playing 11, the merit based playing 11. You can't be just choosing players on the basis of your friendship, on the basis of your franchise. Babar Azam, Shadab Khan do not deserve to be in the team. Do not deserve to be in the team. And currently, with this form, Shaheen Afridi also does not deserve to be in this team. ही शुड गो बैक। और यार जाओ रगड़ो जाके अपने आप को डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। अब ये मजाक नहीं चल रहा। शादाब खान क्या यार हाफ वॉलियों पे हाफ वॉलियाँ कर रहा है। एक नमीबिया को लेकर आओ, जगह पे बॉल कराना शुरू कर देता है वो। और मैं बताऊँ, ये नमीबिया का मसला नहीं है। मतलब ये कोई वो नहीं है कि शादाब खान से प्रेशर हैंडल नहीं होता। यार वही लेंथ पे जाके आप बॉलिंग इंडिया को करोगे, छक्का मारेगा, और वहीं जाके आप नमीबिया को करोगे, वो विकेट दे देंगे अपने। दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ स्किल सेट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ प्रेशर। मतलब यार हाउ कैन यू वी इवन डिफेंड यू। मतलब हमें पता है कि आपका लेवल गिर चुका है पूरा। 3 प्लेयरों को इस T20 वर्ल्ड कप के बाद यू शुड बी रिप्लेसिंग। शादाब खान, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी। बाबर आजम का T20 का करियर इज़ ओवर, ही इज़ डन एंड डस्टेड। शादाब खान का करियर नहीं ख़त्म नहीं हुआ। ही इज़ अ गुड ऑलराउंडर। उसको अपने आप को इम्प्रूव करना है इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग। बैटिंग उसकी अच्छी है, लेकिन बैटिंग किसी को कोई नहीं चाहिए अनटिल अनलेस अगर आप बॉल से कुछ नहीं कर पा रहे हो। सो आई थिंक कोच कप्तान ठीक है, आपने 1 साल दिया उनको, दो उनको टाइम, दे विल प्रोड्यूस रिजल्ट्स। लेकिन मसला ये है आपकी टीम का कि आपके ऊपर जो मैनेजमेंट बैठी हुई है, वो साल भर तो आपको ख्वाब दिखाती है कि भाई ये है, ये हमारे प्लेयर्स हैं, ये हमारे प्लेयर्स हैं। लेकिन जब साल ख़त्म होने वाला होता है, जब वर्ल्ड कप आने वाला होता है, दे जस्ट मेक दोज पीपल कम बैक जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं होता। बाबर आजम का क्या ताल्लुक है T20 से? आज से कुछ 6 महीने पहले ही वॉज आउट ऑफ द टीम। मतलब ही वॉज नो वेयर इवन क्लोज। शादाब खान की क्या परफॉर्मेंस थी? मतलब BBL खेलने का, BBL में उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी है जो उनका वापस लाया? BBL के अगर बेसिस पे वापस लाया हो तो क्या परफॉर्मेंस है उनकी वहाँ पे? आई थिंक नील परफॉर्मेंस है उनकी वहाँ पे। बाबर आजम ना कोई मैन ऑफ द मैच BBL के अंदर, ना कोई इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेज इन BBL। हाउ कैन यू इवन मेक हिम कम बैक ऑन द बेसिस ऑफ दैट BBL? मतलब यार श्रीलंका के अंदर आप खेल रहे हो, बट मतलब आपको एक मैच के अंदर भी कोई ऐसा बैट्समैन मतलब अगर आप इंडिया के मैच को हटा दो, वहाँ पे भी इन्होंने हगा ही है ना। कुछ ऐसा तो कुछ भी नहीं किया। मतलब डिसअपॉइंटमेंट ही हमें मिली है उनसे। अगर हम इंडिया के मैच की बात करें, शादाब खान छक्के, शाहीन अफरीदी छक्के, बाबर आजम, अक्षर पटेल का सीधा आम बॉल था, उससे बोल्ड हो गए।
मतलब वेर ही वॉज रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टैंड ऑन द क्रीज एंड बिल्ड अ पार्टनरशिप विद उस्मान खान ने नहीं खेला। मतलब ही वॉज नॉट देयर कि यार वो छक्के मार रहा है, वो स्ट्राइक रोटेट कर रहा है, वो अक्षर पटेल को निकल के चार्ज कर रहा है, कांट यू डू द सेम? And we were not even expecting you to do the same. We were just expecting you to just be on that crease and stay there and stay for a bit. मतलब लेकिन वो आपसे वो भी नहीं हो पाया। तो आई थिंक इन तीन का करियर तो मेरे ख्याल से इन मतलब T20 करियर आई थिंक दैट्स बाबर आजम का तो ख़त्म है। आई थिंक बाकी जो दो हैं उनको मेहनत करनी पड़ेगी और तो कुछ हल नहीं है ना, मतलब मेहनत के अलावा क्या हल होगा। सो दैट्स द केस। यही था यार इस वीडियो के अंदर। पाकिस्तान इज आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। सुपर 8 ख़त्म। ऐसा नहीं, कल लास्ट मैच है सुपर 8 का, इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का। आई होप कि द बेटर टीम विंस। मैं कुछ नहीं बोलूँगा कि इंडिया हारे, ऐसा नहीं हो ऐसा ना होना चाहिए, ना हो सकता है, मेरे कहने से भी नहीं होगा और अच्छी टीम ही जीतेगी। द सेमीफाइनल्स विल बी हेल्ड इन इंडिया। हालांकि श्रीलंका के बाद अच्छा मौका था, अपने मुल्क में ही करा देते यार, जीते तो हो नहीं। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। I'll meet you in the next video, and Allah Hafiz.